मेरे प्रिय मित्रों और भाई बहनों, किसी भी अधिकारी के नीचे या अधिकार के नीचे रहना आसान काम नहीं होता है। चाहे आप स्कूल कॉलेजेस में हो, ऑफिस में हो, घर में हो, रिश्तों में हो, कोई जो हमारा मुखिया होता है, अधिकारी होता है, जिसको हम जवाबदेही देना है, उत्तर देना होता है, उसके अंडर में रहना इतना आसान नहीं है। कठिन है लेकिन संभव भी है। और आज मैं इसी के बारे में आपके सामने बताना मांगता हूं कि हम भी परमेश्वर के अधीन हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा राजा महाराजा प्रभु, हमारा उद्धारकर्ता, सब कुछ वही है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम प्रभु परमेश्वर के अंडर में उसको हम समर्पित करें, अपना जीवन, अपना व्यक्तित्व, अपना सब कुछ। और उसी को ध्यान में रखते हुए मेरे प्रियो, आज मैं आपके सामने ये बात बताना मांगता हूँ कि परमेश्वर ने कुछ अधिकार हमारे इंस्टीट्यूशन के रूप में इस दुनिया में दिए हैं। और जो हमारा टाइटल, जैसा कि आज का जो शीर्षक कहता है इस बात को, कि हम हर अधिकार को जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है उसको हम समर्पित करें। अंडर द अथॉरिटी, जो भी अधिकार परमेश्वर ने ठहराए हुए हैं, अधिकार या अधिकारी ठहराए हुए हैं, हमें उसका सम्मान करना है। चाहे हम उसमें उन लोगों से सहमत हो या ना हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन हमें पूरा सम्मान देते हुए उनके अधिकार में रहना है। अगर आप कॉलेज में हैं, पढ़ाते हैं, तो आपको प्रिंसिपल के अधिकार में रहना बहुत ज़रूरी है। यदि आप किसी इंस्टीट्यूशन में हैं या किसी ऑफिस में हैं, तो वहाँ के जो डायरेक्टर हैं या जो लीडर हैं उसके अधिकार में रहना ज़रूरी है, यदि आप वहाँ पर काम करते हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि परिवार में जो अधिकार जो दिया गया है प्रभु परमेश्वर ने, वो पति पत्नी और बच्चों में से पति को दिया है, हस्बैंड को दिया है, माँ को दिया है परिवार में। तो हमें उन अधिकार के नीचे रहना हमें सीखना है, ये बहुत ज़रूरी है। सो देखते हैं पहली बात कि परमेश्वर का वचन इन बातों के बारे में क्या कहता है, कि कैसे हम उन अधिकार के तुल्य होकर उन अधिकारों में अपना मसीह जीवन बिता सके। जो पहला पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ वो पाया जाता है इफिसियों की पत्री और उसका 5 अध्याय और उसका 21 पद। इफिसियों 5 और 21 क्या लिखा हुआ है? और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। और मसीह के भय से एक दूसरे के हम क्या रहे? अधीन रहे। यदि हम इस 5वें अध्याय को 22 पद से लेकर के 6वें अध्याय के 4 पद तक यदि हम देखें, तो यहाँ पर परिवार के बारे में बात करती है। पति पत्नी और बच्चे, जो भी परिवार हैं उसमें पति पत्नी और बच्चे आते हैं। और परमेश्वर ने यह अधिकार ठहराया है कि हम एक दूसरे को अपना जीवन समर्पित करें। जैसे कि आप ट्रायंगल में देख रहे हैं, त्रिभुज जो आपके सामने येलो कलर का है, पीले कलर का है, यहाँ पर 3 विशेष अधिकार जो परमेश्वर ने ठहराए हमारे लिए इस दुनिया में रहने के लिए, और वो है परिवार, समाज या सरकार और चर्च। हम तीनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन हमारी बात अभी चल रही है परिवार के बारे में। यदि आप 22 पद से इफिसियों उसका 5:22 से पढ़ें आगे, तो लिखा हुआ किस प्रकार से पति को पत्नी से प्यार करना है और कैसे पत्नी को पति को अपना अधिकारी मानकर पूरी रीति से समर्पित करना है। और उसके बाद यदि आप इफिसियों 6 अध्याय 1 से 4 पढ़ेंगे, तो वहाँ किस प्रकार से बच्चों को भी अपने माँ बाप के अधिकार में आना है। आजकल परिवार टूटा हुआ है। मैं सब परिवार की तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी इस मीडिया के समय में इस टेम्पटेशन जो हमारे अभिलाषाएं हमारे जीवनों में आती हैं, और एक प्रकार का रिबेलियसनेस या द्रोह की भावना जो आती है बच्चों में, वो
क्योंकि इसलिए आती है क्योंकि हम उन अधिकारों को नहीं समझ पाते हैं। बच्चों का अधिकार में आना वो माँ बाप के अधिकार में आना है। पत्नी को अपने पति के अधिकार में आना है, क्योंकि पति जो है वो क्या है, पत्नी का सिर है। बाइबल में तो लिखा हुआ है, यदि आप इसको पढ़ें, पति जो है पत्नी का सिर है। सिर का मतलब क्या है, हेडशिप। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो पूरी रीति से बॉस है और क्या है कि मैं तो सिर हूँ, मैं तो हेड हूँ, तुम्हें मेरे को समर्पित करना। नहीं, हम डिमांड नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्यार में, सम्मान में, परमेश्वर के भय में हम एक दूसरे को अपना जीवन समर्पित करते हैं और इस प्रकार से पारिवारिक जीवन चलता है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर बात लिखी गई है, पति पत्नी और बच्चे, मैं उदाहरण के लिए पढ़ूंगा 6वां अध्याय और उसका पहला और दूसरा तीसरा पद। सुनिए, हे बच्चों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी रहो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन क्या रहेगा, जीवित रहेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चों को अपने माँ बाप के अधिकार में रहना अत्यंत आवश्यक है। यदि वो अपने माँ बाप के अधिकार में नहीं रहेंगे तो वो इधर उधर भटक जाएंगे। और आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे परिवार टूट चुके हैं, माँ बाप कहीं और है, बच्चे और कहीं घूम रहे हैं और उनको कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई डांटने वाला नहीं है, कोई अच्छी बातें सामने ला करके एक आदर्श का कारण नहीं बन रहे हैं। क्या हो रहा है, परिवार टूट रहा है, पति पत्नी से अलग है, हो सकता है मानसिक रूप से, अगर शारीरिक रूप से ना हो तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परिवार में एक दूसरे को समर्पित करना अत्यंत आवश्यक है। तभी वो परिवार चल पाएगा। तभी हम देखते हैं वो परिवार क्या है, सुचारू रूप से चल जाएगा। अब देखिए ना, रेलवे में कितनी पटरियां होती हैं, 2 पटरियां होती हैं साहब। और एक पटरी में तो रेल नहीं चलेगी, है ना। उसको दोनों पटरी में बैलेंस के रूप में एक दूसरे को समर्पित करके आगे बढ़ना है। उसी प्रकार से पति पत्नी और बच्चे एक दूसरे को समर्पित करते हुए एक दूसरे का मान सम्मान आदर धन्यवाद के साथ वो एक दूसरे के साथ अपना जीवन निर्वाह करें, ये परमेश्वर कहता है। तो हमें जो पति है, पत्नी है और बच्चे हैं, एक दूसरे के अधिकारों को पहचाने और उन नियमों के अनुसार चले, क्योंकि परमेश्वर चाहता है, यही बात परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता। तो क्या लिखा हुआ यहाँ पर, मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, जो पद मैंने पढ़ा इफिसियों 5:21, है ना। फिर से मैं पढ़ देता हूँ ताकि याद रहे। और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति तो पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है। उसी प्रकार से हम कलीसिया जो हैं 24 पद पर, जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसी पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। और हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। तो ये बात यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ तक अधिकारी की बात आती है ना। हमारा अल्टीमेट अधिकारी तो प्रभु परमेश्वर है, परिवार प्रभु परमेश्वर के अधिकार में है। अच्छा, आइए दूसरा एक और अधिकार का नियम है या इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, वो है चर्च, कलीसिया। अब जिस प्रकार से परिवार शारीरिक रूप से एक परिवार है, तो चर्च भी एक प्रकार से आत्मिक रूप से परिवार है, आत्मिक परिवार। माँ बाप बच्चे वो शारीरिक परिवार, और मसीह में भाई बहन, पास्टर, कांग्रेगेशन मेंबर और चर्च के लोग, वो क्या है, आत्मिक परिवार। हम एक दूसरे के अंग हैं, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है ना। तो हमें एक दूसरे को क्या करना है, समर्पित करना है। हाँ, ये तो परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ रीति से यहाँ पर कहता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इब्रानियों उसका 13 अध्याय और 17 पद। इब्रानियों उसका 13वां अध्याय और 17 पद।
क्या लिखा हुआ है? अपने अगुओं की मानो। ये कलीसियाओं के लिए लिख रहा है ना। कहने का मतलब हम अपने अगुओं की जो बातें हैं उनको अपने जीवन में ढालें, आज्ञा माने, उनके प्रति समर्पित रहें, अधीन रहें। सुनिए इब्रानियों उसका 13-17 पद, अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो। हाँ, लिखा हुआ है, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे ये काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस ले ले करके, क्योंकि इस दशा में कुछ भी लाभ नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? इन पदों में हम क्या देख रहे हैं? इन पदों में हम देख रहे हैं कि कांग्रीगेशन जो मेंबर है वो कलीसिया के अधीन रहे। कलीसिया के अपने नियम होंगे, चर्च की अपनी कुछ बातें हैं ध्यान में रखने वाली, उनको ध्यान में रखना है। पास्टर के अधीन रहना है, एल्डर्स के अधीन रहना है, डीकन्स के अधीन रहना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन कहता है कि हम इनके अधीन रहें। क्यों? क्योंकि ये हमारे जो आत्मिक जीवन है ना, उनकी देख रेख करते हैं कि भाई कैसा चल रहा है ये लड़की, ये लड़का, ये पति, ये पत्नी, ये भाई, ये बहन, कहीं कोई गलती में तो नहीं आगे बढ़ रहे हैं, पाप में तो नहीं गिर गए हैं। विजिटेशन है, चंगाई के लिए प्रार्थना है, एक दूसरे को इनकरेज करना, प्रोत्साहन करना। ये क्या है? ये आत्मिक परिवार है जो पास्टर, लीडर और डीकन, एल्डर जो करते हैं। ठीक है, यूथ पास्टर भी हो सकता है। तो हमें चर्च के अधीन रहना चाहिए यदि हम उस चर्च के क्या है? मेंबरान है, मेंबर है। ठीक है, एक और पद आपके लिए पढ़ूंगा, पहला पतरस 5:5। पहला पतरस और उसका 5 अध्याय और 5वां पद। हे नवयुवकों, तुम भी वृद्ध पुरुषों के अधीन रहो, परंतु तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह भी करता है। तो हम देखते हैं नवयुवकों के लिए, बच्चों के लिए, माताओं पिताओं के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, जो भी चर्च का मेंबरान है, हमें चर्च के अधीन में रह कर के काम करना है। अगर हमें कुछ काम करना है तो हमें अपने एल्डर से पूछना है, जो भी अंकल जी, ब्रदर जी या जो भी सिस्टर जी जो भी है, क्या हम इसको कर सकते हैं? ये नहीं बोलना मैं अपना काम करता हूँ, मेरे कोई मतलब नहीं है, चर्च वर्च से कोई क्या मतलब है। नहीं 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 नहीं, ये परमेश्वर का वचन नहीं कहता है। अगर आप उस पर्टिकुलर चर्च के मेंबर हैं तो आपको उस चर्च के जो अधिकारी गण हैं, चाहे वो पास्टर हो, एल्डर्स हो, डीकन हो, लीडर हो, जो भी हो, उनकी परमिशन भी ज़रूरी है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना भी जरूरी। हम अपने मन से नहीं जा सकते, क्योंकि ये परमेश्वर ने ऐसा नियम नहीं बनाया। इसीलिए लिखा हुआ है कि हम उन आत्मिक जो लीडर्स हैं, हमारे अगुए हैं, उनके अधीन में रह करके हम सब प्रकार का जो काम है उसको हम क्या है? करने वाले हो सके। क्योंकि यही परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि हम आत्मिक परिवार, और आत्मिक परिवार में कौन है? हमारा चर्च, हमारे पास्टर, हमारे डीकन्स, हमारे एल्डर्स, हमारे अगुए, लीडर्स, ये हैं जो हमारे आत्मिक जीवन के बारे में सोचते रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन देते हैं, शेयर करते हैं, और कई प्रकार की आत्मिक जो समस्याएं हैं उसमें हमारी सहायता करते हैं, काउंसलिंग भी करते होंगे, है कि नहीं? तो ये बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो कि हम उनके अंडर में रहें। तो हमने पहले देखा कि हम अपने परिवार के अंडर में रहें, माँ बाप के अंडर में रहें, पत्नी अपने पति के अधिकार में आगे बढ़ें, और पति भी परमेश्वर को अपना अधिकारी समझकर आगे बढ़ें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, समर्पण वाला जीवन। परमेश्वर यही चाहता है कि हमारा जीवन समर्पित हो एक दूसरे के प्रति। आइए हम
तीसरी जो इंस्टीट्यूशन है, तीसरी जो बात जिसमें हमें अधिकार में रहना है, और वो है हमारा समाज, हमारी सरकार। जिस सरकार के अंडर में हम हैं, हमें उनके अंडर में भी रहना, उनके अधिकार में भी रहना। हो सकता है हम उनकी जो भाषा है या उनके जो विचारधाराएं हैं उसमें हम सम्मिलित ना हो या सहमति ना रखते हों, वो अलग चीज़ है। लेकिन परमेश्वर ने ये समाज दिया है, सरकार दिया है, तो हमें परमेश्वर के वचन के आधार पर जितना हो सके हम उनके अधिकार में रहें। हाँ, अगर ये मैं आपसे जरूर बोलूँगा कि अगर परिवार वाले या चर्च वाले या समाज या सरकार वाले कोई ऐसी बात बोलते हैं कि आपको ऐसा करना पड़ेगा जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, तो फिर आप परमेश्वर के अधिकार में होकर के आप परमेश्वर की बातें जो हैं उन्हीं को पूरा करें। जी हाँ, लेकिन जब भी जो नियम है, जो लॉज हैं, उनको हम पूर्ण अधिकार के साथ सरकार को समर्पित करें। आपके लिए मैं कुछ पदों को यहाँ पर पढ़ना मांगता हूँ। रोमियो उसका 13वां अध्याय 1 से 5 पद। रोमियो की पत्री उसका 13वां अध्याय और उसका 1 से 5 पद। हरेक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहें, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है, सुने मेरे भाई बहनों, जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का विरोध करता है, और विरोध करने वाले दंड पाएंगे। क्योंकि अधिपति अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। क्या तू अधिपति से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, और उसकी ओर से तेरी क्या होगी? सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। सरकार भी परमेश्वर की भलाई के लिए क्या है? हमारा सेवक है। हाँ, अगर वो गलत काम करवाते हैं वो बात अलग है, परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है। इसकी उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वालों को दंड दे। इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध से परंतु डर से अवश्य है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं प्रिय? हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के दिए हुए अधिकार, सरकार, जिस सरकार के, जिस गवर्नमेंट के अंडर में हम हैं, हम उन अधिकारी जो होते हैं उनमें हम समर्पित करें, जहां तक हो सके वचन के आधार पर। अब अगर सरकार बोलती भाई आपको ये या देवी देवताओं के सामने गीत गाना है, तब तो आपको नहीं करना, फिर आपको समर्पित नहीं करना, फिर वो तो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हुआ ना। लेकिन साधारणतः जो बातें या नियम हमारे लिए बनाए जाते हैं, हम उसको सही रूप से एक अधिकार में होकर के उसको ग्रहण करें। हमारा समाज भी, अब समाज जरूरी नहीं है कि मसीही हो। हमारा समाज जहाँ पर हम रहते हैं, मोहल्ला या जो भी हैं, उनके अपने विचारधाराएं हैं, ज़्यादातर अन्य जातियों की विचारधाराएं होती हैं, है ना। तो जितना हो सके हम समाज और सरकार जो परमेश्वर के दिए हुए एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था है, अगर वो परमेश्वर के वचन के आधार पर हमें कोई काम देते हैं तो हमें करना है। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, अगर परमेश्वर के वचन के विरोध में ये जाते हैं तो हमें उनका सामना करना पड़ेगा। तब हम उनके अधिकार में नहीं आ सकते हैं। तब हमें परमेश्वर का अधिकार देखना है कि परमेश्वर का अधिकार क्या कहता है। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ दूं, पहला पत्रस 2:13। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 13वां पद। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है, और राज्यपालों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, आज हमने देखा 3
इंस्टीट्यूशन, 3 विशेष लोगों के साथ हमारा उनके साथ उनके अधिकार में आना ज़रूरी है। परिवार के अधिकार में आना है, हमारी कलीसिया के अधिकार में हमें होना है, हाँ, और हमें समाज या सरकार उनके अधिकार में आना है। अब कभी कभी मुझे पता है कि उतना आसान नहीं है, लेकिन हमें अपने आप को दीन करना है। भाई दीन करना पड़ेगा, नम्र बनना पड़ेगा। अब ये बोले नहीं मेरा तो यहाँ चलता है, मैं अपनी चलाऊंगा, मैं अपनी चलाऊंगी, सरकार क्या है, चर्च क्या है, परिवार क्या है। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये वचन नहीं सिखाता है। ये वचन बिल्कुल भी नहीं सिखाता है कि बलवा करें, द्रोह की भावना रखिए। नहीं, हमें नम्रता के साथ बड़े नम्र होकर के, दीन होकर के हम परिवार के अधीन रहें, हमारी कलीसिया के अधीन रहें। हमारे समाज, सरकार जो नियम वो बनाते हैं वो हमारे भले के लिए हैं, हम उनके अधीन रहें। तब परमेश्वर हमें क्या देगा? आशीष देगा, है ना। ये तो परमेश्वर की वचन है। सो हम हर अधिकार को जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया हुआ है, चाहे वो परिवार हो, चर्च हो, सरकार हो या समाज हो, उसमें हम पूर्ण रीति से वचन के आधार पर समर्पित रहें। और जहाँ वचन के खिलाफ इन लोग जाते हैं, ये संस्थाएं जो है, चाहे वो परिवार क्यों ना हो या चर्च क्यों ना हो या हमारी सरकार या समाज क्यों ना हो, यदि वचन के विरोध में वो बातें करते हैं कि भाई तुम्हें करना पड़ेगा, तब तो हमें परमेश्वर के अधिकार में होकर के परमेश्वर की बातों को ही मानना पड़ेगा, है ना। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखिए। परमेश्वर हमारी आने वाले समय में इन बातों को समझने में और इन बातों को ढालने में अगुवाई करे।